नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अंजलि जैन। जिंदगी कितनी भागदौड़ भरी है। हर कोई अपनी चाहतों को पूरा करने की कश्मकश में है, जिसे पाने की चाह इंसान को उलझनों में धकेल देती है। लेकिन कैसा लगेगा आपको अगर आप अपनी उलझनों से बाहर आ जाएं, पंख फैलाएं, अपनी आकांक्षाओं की तरफ आगे बढ़े, या फिर अपने रिश्ते को बेहतर बनाएं और मानसिक तनाव को दूर कर बेहतर स्वास्थ्य पा सकें। इसी को ध्यान में रखकर हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसा शो जहां हम आपकी आकांक्षाओं और आपकी समस्याओं को दूर करने में आपकी मदद कर सकते हैं, जिसका नाम है द नीलोफर शो। इस शो में आपकी समस्याओं से बाहर निकलने में आपकी मदद करेंगी नीलोफर सफदर, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर है और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। नीलोफर जी, स्वागत है आपका इस शो में। थैंक यू। इस शो की शुरुआत करने से पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा इस शो के बारे में और नीलोफर जी के बारे में भी। एक नजरिया, एक विश्वास और सिर्फ एक सही कदम बदल सकता है जिंदगी का रुख। जो नहीं है उसका गम ना करें, सोच सकें कि जो है उसे बेहतर कैसे किया जा सकता है। स्वस्थ रहें, हर रिश्ता बेहतर हो आपका और जिंदगी में आप कामयाब रहें। ये सब कुछ हो सकता है, बस जरूरत है तो एक बेहतर सोच की। जिंदगी में बेहद छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी उलझनें सुलझाई जा सकती हैं, सपनों तक पहुंचा जा सकता है। जीवन में कभी ऐसा वक्त भी आता है जब लगता है कि अब कुछ बाकी नहीं है। हम दबाव महसूस करने लगते हैं, हमें कुछ सूझता नहीं है और डर हावी होने लगता है। ऐसे में आत्मविश्वास और साहस ही काम आता है। बस एक नजरिए की जरूरत होती है। वो नजरिया और वो सोच मिल सकता है आपको इस मंच पर। नीलोफर सफदर दुबई में प्रसारित होने वाले एक ऑनलाइन रेडियो शो की होस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, एक टीचर और एक हीलर, जिन्होंने अब तक ना जाने कितने ही लोगों को उनकी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया है। सवाल होंगे आपके और जवाब देंगी नीलोफर सफदर। नीलोफर जी, हमें सबसे पहले ये बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपको मन में आई, आपके मन में आई कि हमें लोगों को मोटिवेट करना है लाइफ जीने के लिए, उनके स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए। एक्चुअली मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ऑलमोस्ट लाइक 20 साल पहले मेरा अपना बिजनेस था और हम लोग बनाते थे टेडी बेयर, सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह। और उस समय मुझे हैंडीक्राफ्ट्स बहुत पसंद थे और मैं उस तरीके से बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थी। तो एक दिन मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो मेरे पास आई और मुझे बोलने लगी, नीलोफर, अगर तुमको कोई पेन है तो मैं तुमको विदिन 30 सेकेंड्स टू 15 डेज़ क्योर कर सकती हूँ, जस्ट हाथों पे पॉइंट्स दबा कर। तो मैंने अपने मन में सोचा कि ये औरत पागल है, कुछ कर नहीं सकेगी। लेकिन उस समय मुझे जो लेफ़्ट रिस्ट है उसमें पेन हुआ करता था और इतना ख़राब पेन था कि कभी ऐसे नीचे हाथ रख दो तो वो बहुत ज़्यादा पेन करता था। तो मैंने उसको बोला कि देखो मुझे यहाँ पे पेन है।
तो उसने मुझे ये फिंगर के ऊपर एक पॉइंट बताया और पेंसिल लेके वो पॉइंट को दबाती रही और मुझे बोला कि ये इसको ऐसे दबाते रहो और तुम्हारा ये पेन अच्छा हो जाएगा। तो मैंने भी सोचा चलो ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो मैं वो पॉइंट दबाती रही और मुझे अभी भी याद है 3 दिन तक मैंने दबाया और वहाँ पे ऑलमोस्ट घाव सा हो गया था, लेकिन मैंने 3 दिन तक दबाया और मेरा पेन बिल्कुल ठीक हो गया। और उसके बाद 1 साल बाद वो पेन वापस आया और वो भी मैंने थोड़ा सा दबाया होगा और आज इसको 20 साल हो गए और मुझे वो पेन वापस नहीं आया। तो जब ये हुआ तो मुझे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा ये चीज़ों में, और मैंने इसको बोला तुमने ये चीज़ सीखी कहाँ है? तो वो मुझे बताने लगी मैंने एक वीकेंड वर्कशॉप अटेंड की थी। तो मैंने उसको कहा कि नेक्स्ट टाइम तुम कोई ऐसी वर्कशॉप अटेंड करोगी तो मुझे भी साथ में ले जाना। तो 2-3 महीने ऐसे निकल गए। उसके बाद उसका एक दिन फ़ोन आया और मुझे बोलने लगी कि मैं एक वर्कशॉप अटेंड करने जा रही हूँ प्राणिक हीलिंग के ऊपर, तुम चलोगी साथ में? तो मैंने बोला ये प्राणिक हीलिंग है क्या? तो बोलने लगी हम ब्रह्मांड से ऊर्जा लेते हैं और उससे हीलिंग करते हैं। तो मैंने अपने दिमाग में सोचा अब तो टोटली गई है ये औरत बिल्कुल। लेकिन वीकेंड वर्कशॉप था, मैं फ्री थी और उसकी जो फ़ीस थी जस्ट 300 रुपीज़ थी। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करने में क्या हर्ज है। और उस समय मैं अपने मामा जी के साथ रहती थी और मेरे मामा जी जो है उनको क्रॉनिक माइग्रेन की शिकायत थी। मतलब 20 सालों से उनको कंटिन्यूसली माइग्रेन हुआ करता था और कभी ठीक ही नहीं होता था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं ये वर्कशॉप में जाऊंगी तो शायद मैं अपने मामा के लिए कुछ कर सकूं। और जस्ट उसी पीरियड में मामा जी बीमार भी थे और उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट करवाया था। तो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट जस्ट एक रात पहले वो मुझे सुना रहे थे और मुझे उन्होंने बताया प्लेटलेट काउंट इतना है, हीमोग्लोबिन ये है, इसमें ये है, मतलब पूरी ब्लड टेस्ट उन्होंने मुझे सुनाई। तो वो तो खैर मैंने सुन ली। अच्छा, अब नेक्स्ट डे हम लोग वर्कशॉप में गए तो जो ट्रेनर था वो बेंगलोर से आया हुआ था, मैं हैदराबाद में रहती थी उस समय। तो उसने हमको ये बताया कि जैसे डॉक्टर के पास आप लोग जाते हैं और डायग्नोसिस करवाते हैं आपके डिज़ीज़ का, उसी तरह जो हमारा शरीर है उसके अराउंड द बॉडी एक एनर्जी फील्ड होता है या ऊर्जा का शरीर होता है और हम ऊर्जा के शरीर का भी डायग्नोसिस कर सकते हैं। और उन्होंने हमें बताया कि हाथों से आप किस तरीके से ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं और जब शरीर में कोई बीमारी है, मतलब शरीर में अगर बीमारी हुई भी ना हो, आप वो ऊर्जा शरीर में वो बीमारी को महसूस कर सकते हो और अगर आपने बीमारी महसूस की तो आप उसको निकाल भी सकते हो। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द मॉर्निंग वो हमें बता रहे थे कि ये स्कैन कैसे करना है और इसको डायग्नोस कैसे करना है। तो अब मैं हाथों से कुछ फील कर रही थी, कुछ ऐसे लग रहा था कि है, लेकिन वो माइंड में जो है ना डाउट आते गया कि पता नहीं ये रियल है, मैं इमेजिन कर रही हूँ क्या है करके मॉर्निंग ऐसे निकल गई। तो फिर कॉफ़ी ब्रेक हुई, तो कॉफ़ी ब्रेक में मैं उनके पास गई और मैंने उनको जस्ट ये 3 शब्द बोले, सर माय अंकल। तो उन्होंने मुझे रोक लिया और उन्होंने मुझे बोला कि मैडम इस थेरेपी में जो ख़ासियत है आपको मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद स्कैन करके आपको बता सकता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो नंबर 1 ये मुझे जानते नहीं है, मे बी उन्होंने मेरा नेम टैग पढ़ा होगा, ये जानते भी नहीं है कि कौन से अंकल है, कोई मेरे चाचा है या मामा है या कौन। इस वक्त जैसे अभी आपने कहा कॉफ़ी ब्रेक के टाइम ये सब बातें हुई, तो हम भी एक ब्रेक लेते हैं इस टाइम। हम और भी बातें करेंगे नीलोफर जी से और जानेंगे कि उनके ब्रेक के बाद ये क्या चीज़ें आई। इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो उन्होंने मुझे कहा आपका हाथ ऐसे ऊपर रखे, लेफ़्ट हैंड, और उन्होंने अपना हाथ यूँ रखा मेरे हाथ के ऊपर, ना मुझे टच किया ना कुछ। और उन्होंने एक्चुअली मेरे मामा जी के ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में जो भी लिखा हुआ था 98% वो सब बोल गए।